आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो, 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सोनू, ए सोनू, सोनू। काय झालं बोला? मैंने सोनू बोला, सोनू की आई नहीं। वो क्यों नहीं आई? वो गई। गई? कहाँ गई? पता नहीं, आई मैं आती हूँ कहकर गई। काय झालं? नहीं, मुझे जानना है कि टप्पू को उसके साथ ऐसा क्या काम था जो आधी रात को 3 बजे उसने फोन किया था। कहाँ गई? कहाँ वो? पता नहीं, सोसाइटी में ही होगी। जाते वक्त पिगी बैंक साथ में लेके गई है। पिगी बैंक? क्यों? क्या पता? ये टप्पू का क्या चला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो अहो ऐका मी काय म्हणते। मैं अभी जाकर आता हूँ। अहो ओके ओके टप्पू इट्स अ ग्रेट प्लान सीरियसली टप्पू जो करता है वो सोच समझ के करता है। ओए ये पिंकू कितने है? कल उसके अंकल आए थे ना तो उसके साथ लोनावाला चला गया। लोनावाला? चलो फ्रेंड्स, अपना अपना पिगी बैंक खोलो। वाह टप्पू, इतने सारे पैसे पिछले 1 साल से जमा कर रहा हूँ। वाह गोली, तेरी पिगी बैंक तो सबसे बड़ी है। गोली के पास सबसे ज्यादा पैसे हो गए। गोली खोलना खोलना खोल 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 जल्दी खोल ना यार। गोली, बाकी के पैसे किधर है? गोली, तू पिगी बैंक में पैसे जमा नहीं करता था? अरे मैं पैसे जमा करता था, साल भर जो भी पैसे आते थे वो मैं जमा करता था। तो पैसे कहाँ गए? हाँ, अरे वो क्या है ना कि जिस दिन मुझे पैसे मिलते थे ना उसके अगले ही दिन मैं बिस्किट और चॉकलेट खा लेता था, इसलिए मेरे पैसे खत्म हो जाते थे। सॉरी यार टप्पू, अब मैं इस मिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। माय बैड लक। गोली, टप्पू सेना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी यूनिटी। और एक का प्रॉब्लम मतलब सबका प्रॉब्लम। और डोंट वरी, सबके पैसे में से हम चारों शेयर कर लेंगे। थैंक यू यार टप्पू, पर मेरे हिस्से के पैसे मैं तेरे को दे दूंगा। टप्पू हम मिशन स्टार्ट। यस सोनू, टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, टप्पू, गेली कुठे सगळे? अरे अब्दुल, टप्पू सेना को देखा? हाँ, अभी भी साइकिल लेकर बाहर गई है। बाहर गई? चाललंय काय? ये नक्की टप्पू कोई बड़ी कारस्तानी कर रहा है। उसकी संगत में सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। चिट्ठावर को बताना ही पड़ेगा। बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, कहाँ पे हो तुम? हिमालय पे बैठा हूँ। बोलो बेटा, धूप की गर्मी है तो बाप स्त्री की गर्मी है। सरळ कधी बोलताच येत नाही। जेठालाल मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। हिमालय कंपनी की बनी कुर्सी पे बैठा हूँ। अब ये मत पूछना कि कुर्सी कहाँ है। पता है दुकान में है। गलत, गोडाउन में है कुर्सी। देख भाई, अभी तक सुबह सुबह बोनी नहीं हुई है। काम कर, तू बोनी करा। चल तेरे घर पे 40 इंच का एलसीडी भेज देता हूँ और तेरे लिए स्पेशल भाव 40,000 का 35,000। बोल। जेठालाल, मुझे एलसीडी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। भाई क्या बोल रहा है तू? तुम फौरन गोकुलधाम पहुंच जाओ। क्या किया टप्पू ने? वाह जेठालाल वाह, सही सोचा तुमने। तुम इतने तो समझदार हो कि तुम्हें अर्जेंट बुलाने की एक ही वजह हो सकती है, टप्पू। भाई मुझे तुमसे मेरी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहते? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। शिक्षक है ना तू, इतना भी नहीं मालूम तुझे? जेठालाल, उसे सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट बोलते हैं। अरे भाई तो अभी मेरा इंग्लिश सुधरना बंद कर और ये बता टप्पू ने क्या किया? तुम्हें पता है टप्पू ने क्या किया?
अरे वही बताने के लिए तूने मुझे फोन किया ना भाई। हाँ, तो फिर प्रस्ताव ना छोड़ और मेन पार्ट पे आना। अरे क्या हुआ? और अभी भी मुझे अब्दुल ने बताया कि टप्पू सेना साइकिल लेकर कहीं बाहर चली गई है। वाह, मतलब मैं गलत नहीं था। हैं? कल रात को मैंने जो आवाज सुनी वो टप्पू की थी। मैंने बोला दया को मुझे कुछ आवाज आ रही है, तो बोली नहीं आपका भ्रम है, आपने सपना देखा होगा। एक मिनट तो चालू रख, मैं दया को फोन करता हूँ, बहुत होशियारी मार रही थी कल। अरे भाई तुम दया भाभी से बाद में बात करना, पहले गोकुलधाम तो आ जाओ, पता तो चलिए टप्पू सेना कर क्या रही है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, ये दया को पहला फोन करता हूँ। जब देखो तब घर का फोन तो बिजी आता है। कितनी बात करती है दया अपनी माँ से। इसके मोबाइल में लगाता हूँ। मोबाइल भी उसको खुद को मालूम नहीं होगा कहाँ पड़ा है। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा घर। वाह, क्या बात कही है, एकदम सही कहा वाह, एकदम सही कहा। अभी तक माँ के साथ बात चालू है, बोलो। और क्या मिसाल दी है माँ, गृहिणी की जिंदगी एक पंखे की तरह होती है। वाह, घर में काम हो तो वो चलते पंखे की तरह स्पीड और स्फूर्ति से पूरे घर में घूमती रहती है, और जब काम ना हो तो बंद पंखे की तरह शांत हो जाती है। वाह वाह वाह। ए गृहिणी, तू तो पंखे जैसी है, लेकिन तेरा बेटा टप्पू प्लेन के पंखे जैसा है। उसके सामने जो भी आया वो उड़ गया। माँ, कच्ची कैरी का गोला आ गया। कच्ची के चलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या कच्ची कैरी का गोला? माँ ने आपका नया नाम रखा है, कच्ची कैरी का गोला। कच्ची कैरी का गोला? वो क्या है कि माँ को कच्ची कैरी बहुत पसंद है, और अभी गर्मी की ऋतु है तो गोला, तो आपका नाम रखा कच्ची कैरी का गोला। और मुझे भी कच्ची कैरी का गोला बहुत पसंद है। तो खाजा मुझे, खाजा खाजा मुझे, खाजा। और कितनी बात करती है तू अपनी माँ से। मैं कब से दुकान से फोन लगा रहा था, फोन लग ही नहीं रहा था। मैं दुकान से घर तक पहुंच गया, तब तक तेरी बात चालू ही है। तो मोबाइल पे फोन करना चाहिए था ना। किया था मैंने, आपके मोबाइल पे भी फोन किया था, लेकिन आपको पता है आपका मोबाइल कहाँ है? कहाँ है? होगा किचन या अलमारी में कहीं। देखा देखा? आप दुकान से अचानक क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है भाई, तबीयत ठीक है। तो आप टप्पू के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने तुझे बताया था ना कल रात को कि मैंने कुछ आवाज सुनी। हाँ, और वो शायद आपका कोई भ्रम या सपना था। सपना नहीं था, वो टप्पू था। सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में टप्पू था। रात को 3 बजे उसने भिड़ा को फोन किया था। क्यों? उनके घर का अलार्म बिगड़ गया था? अलार्म नहीं बिगड़ा है, आत्माराम बिगड़ गया है तेरे टप्पू पर। क्यों? ये माँ नाम का चश्मा भी गजब का चश्मा है। बेटे की गलती नजर ही नहीं आती। माँ तो माँ होती है, बच्चों को हंसाने खुद रोती है। बच्चा खुश हो तभी चैन से सोती है। अरे ये तो कविता बन गई। माँ तो अरे यहाँ सबकी जिंदगी कव्वाली जैसी कर दी है तेरे बेटे टप्पू ने, और तुझे कविता सूझ रही है। सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी। बताइए क्या हुआ? हुआ क्या? टप्पू ने क्यों आधी रात को भिड़े भाई को फोन किया? अरे हुआ यूं क्यों? कहाँ गया होगा मेरा बेटा? उसको ऐसा क्या काम होगा? जेठालाल जेठालाल जेठालाल, टप्पू को कुछ पता चला? नहीं भाई। अरे मेरा सर दर्द बढ़ता जा रहा है। रुकिए, ये लीजिए सर दर्द की दवाई, इसमें से एक गोली खा लीजिए। सॉरी डॉक्टर दया गड़ा, इसमें से सभी गोली आप खाइए, और हमें यह बताइए कि टप्पू की यह क्या नई शरारत है? हाँ हाँ,
नहीं पता। दया अरे दया भाभी, आपको पता नहीं है टप्पू के साथ गोली, गोगी और मेरी सोनू भी गई है। पता नहीं साइकिल लेके कहाँ बाहर चले गए। मुझे तो डर है कि टप्पू कहीं गड़बड़ ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए भिड़े भाई। मेरा टप्पू शरारत कर सकता है लेकिन गड़बड़ कभी नहीं। दोनों में क्या फर्क क्या है? शरारत खुद के आनंद के लिए की जाती है और गड़बड़ दूसरों के आनंद को छीन लेता है। ये मातोश्री दयाबा जेठालाल गड़ा, आपके सुपुत्र की शरारती सबको भारी पड़ती है। ये देख भीड़े को देख, क्या हालत हो गई है उसकी। हवाई गेल पापड़ जैसा हो गया है बेचारा। कहते वो मतलब वो तला हुआ या सेका हुआ पापड़ होता है ना, उसको हवा लग जाती है ना तो कैसे कळलं